तुला राशि वाले दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर आपका व्यापार किसी वजह से धीमा पड़ गया था, तो अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगस्त महीने का यह पहला सप्ताह 3 अगस्त से 9 अगस्त आपके करियर और व्यापार के लिए एक ऐसा महाराजयोग लेकर आ रहा है जो आपकी पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। इस हफ्ते 5 अगस्त की रात आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजकुमार बुध राशि बदलकर सीधे आपके 10th भाव कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कर्म भाव में पहले से ही ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 3 बड़े और शुभ ग्रहों का यह जमावड़ा आपके कर्म भाव को इतनी मजबूती देगा कि कोई भी रुकावट आपके सामने टिक नहीं पाएगी। 10th भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। इस भाव का मजबूत होना हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलते हैं। लेकिन छठे भाव में बैठे वक्री शनि और सप्ताह के मध्य में 7th भाव का चंद्रमा रिश्तों में क्या नया मोड़ लाएगा। आए बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? विस्तार से जानते हैं कि 3 अगस्त से 9 अगस्त मंडे से लेकर संडे तक का यह महत्वपूर्ण सप्ताह आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। तुला राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, क्योंकि यह सप्ताह आपके वर्क प्लेस के लिए एक गोल्डन पीरियड है। 5 अगस्त की रात के लगभग 8 बजे आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध देव आपके 10th भाव कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव में जाना भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में भारी वृद्धि करेगा। ऊपर से कर्म भाव में ग्रहों के राजा सूर्यदेव और गुरुदेव पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। दोस्तों, जब 10th भाव पर सूर्य, गुरु और बुध, इन 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का संचार एक साथ होता है तो इंसान के काम में गजब की मजबूती और चमक आ जाती है। नौकरी पेशा दोस्तों को प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट या कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आप अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान के दम पर पिछले समय से पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर देंगे। आपके छठे भाव शत्रु स्थान में बैठे वक्री शनि आपको गजब की फाइटिंग स्पिरिट देंगे, जिससे आपके सभी विरोधी पूरी तरह शांत हो जाएंगे। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए कर्म भाव पर बन रहा त्रिग्रही युति नए ऑर्डर, बड़ी डील्स और मार्केट में नाम कमाने का अचूक अवसर लेकर आया है। कर्म भाव पर बुध आदित्य राजयोग आपको हर चुनौती में जीत दिलाएगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। इसके अलावा बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को भी इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। धन के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। कर्म भाव की मजबूती का सीधा असर आपकी आय, इनकम पर पड़ेगा। जो दोस्त खुद का व्यवसाय करते हैं उनकी डेली इनकम में जबरदस्त इजाफा होगा। अगर आपका कोई पेमेंट अटका हुआ था तो इस हफ्ते थोड़ी सी कोशिश करने पर वह पैसा वापिस मिल जाएगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। हालांकि निवेश करते समय किसी अनजान व्यक्ति की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि 5th भाव पर संचार कर रहे राहु की स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। 5th भाव से निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। सेहत को लेकर आपको इस हफ्ते थोड़ा सतर्क रहना होगा। राशि स्वामी शुक्र की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा आपके छठे भाव रोग भाव में न्याय के देवता शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अपनी दिनचर्या और खान पान में अनुशासन नहीं रखेंगे तो पेट से जुड़ी परेशानी, घुटनों में दर्द या सुस्ती आपको घेर सकती है।
काम का प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन ऑफिस का तनाव घर पर लेकर ना आए और अपनी नींद पूरी करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 4 अगस्त की रात से 6 अगस्त तक का समय आपके लिए बेहद शुभ है। आपके सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर पति पत्नी के बीच प्यार और आपसी समझ को बढ़ाएगा। अगर कोई पुरानी अनबन चल रही थी तो वह इस दौरान सुलझ जाएगी। चंद्रमा की शुभता से पति पत्नी में नजदीकियां बढ़ेंगी, मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का 12वें भाव में नीच अवस्था में संचार, इसके साथ आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में भ्रम के कारक राहु महाराज विराजमान है। राहु लव बर्ड्स के बीच गलत फहमी और शक पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपने रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल ना देने दें और अपने पार्टनर के साथ बातचीत पूरी तरह से पारदर्शी रखें। बात करें शिक्षा की तो वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वक्री शनि किसी वरदान से कम नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता है और हमारे रोजमर्रा के मूड, हमारी भावनाओं और घटनाओं को कंट्रोल करता है, चंद्रमा। आइए देखते हैं 3 अगस्त से 9 अगस्त तक चंद्रमा का सफर आपके लिए दिन ब दिन क्या माहौल बनाएगा। सप्ताह की शुरुआत 3 अगस्त सोमवार को चंद्रमा मीन राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और आपके छठे भाव रोग ऋण और शत्रु भाव में वक्री शनिदेव के साथ युति योग बनाएंगे। मंगलवार 4 अगस्त की रात के 9:53 तक चंद्रमा इसी छठे भाव पर गोचर करेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, छठे भाव का चंद्रमा आपको काम के प्रति बहुत जुझारू बना देगा, लेकिन वक्री शनि के साथ इसका योग थोड़ा मानसिक तनाव भी दे सकता है। इन 2 दिनों में आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना है। शत्रु सामने ना कर पीठ पीछे ऑफिस में कोई आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं। सेहत का भी ध्यान रखें। लेकिन जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत शानदार है, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा रिजल्ट मिलेगा। 4 अगस्त की रात के 9:53 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा मेष राशि में आपकी राशि के सप्तम भाव दाम्पत्य व्यापार और भागीदारी के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 5 और 6 अगस्त को चंद्रमा यही गोचर करेंगे। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग और फायदेमंद वाले साबित होंगे। सप्तम भाव का चंद्रमा आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग दिलाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह समय बेस्ट है। डेली इनकम बढ़ेगी, व्यापारी दोस्तों को राहत मिलेगी, व्यापार में तेजी आएगी। और सबसे बड़ी बात, इसी बीच 5 अगस्त की रात के ठीक 7:58 पर आपके भाग्यभाव के स्वामी बुद्धि वाणी और व्यापार के कारक बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह बुध सूर्य गुरु के साथ मिलकर आपके करियर को इतनी मजबूती देंगे कि आपकी हर योजना सफल होगी, मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। 6 और 7 अगस्त की मध्य रात्रि के 1:52 पर उधर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 और 8 अगस्त को उच्च का चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव रुकावट, आयु और अचानक घटनाओं के भाव में विराजमान रहेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, इन 2 दिनों में आपको बहुत ही सावधानी से चलना है। अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक अशांति, अनजाना डर और अचानक से आने वाले खर्चों का कारण बनता है। इस भाव पर चंद्रमा के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इन 2 दिनों में वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें, सकारात्मक बने रहें। लेकिन चूंकि चंद्रमा यहाँ उच्च के भी होंगे, इसलिए अचानक से आपको कोई रुका हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। फिर भी इन 2 दिनों में निवेश का कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के अंत में 9 अगस्त रविवार की तड़के तड़के सुबह के 3:48 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा मिथुन राशि में प्रवेश करते हुए आपके नवम भाव भाग्य और धर्म के भाव में आ जाएंगे। यह रविवार आपके लिए बहुत ही शानदार और भाग्यशाली रहने वाला है।
अष्टम भाव की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। नाइन्थ हाउस का चंद्रमा आपको भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस दिन परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान या किसी लंबी यात्रा का बहुत अच्छा योग बन रहा है, या आप प्लानिंग बनाएंगे। पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर यह रविवार आपको एक नई और पॉजिटिव ऊर्जा से भर देगा। तो दोस्तों, यह था तुला राशि वालों के लिए 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त, मंडे से लेकर संडे तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और मुद्दे की बात करने वाला राशिफल। कुल मिलाकर आपको सिर्फ 7 और 8 अगस्त को सतर्क रहना है और छठे भाव के शनि के कारण अपनी सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन 5 अगस्त की रात से 10th हाउस कर्म भाव में बनने वाला 3 ग्रहों का महासंयोग आपके करियर को एक नई उड़ान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बेहतरीन तरीके से प्लान करने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। अपने तुला राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।